कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? आपातकाल के बारे में समझा था। देखो हम लोग ये रिवीजन कर रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ने के बाद हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? उसमें भी संसद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संसद पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कब प्रदान की गई है? 1977 में। जैसे घर के यहाँ इस समय सत्ता में कौन है, सरकार में कौन है? बीजेपी पार्टी, ठीक है। अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस है। तो कांग्रेस अपना एक लीडर चुनेगी। कहाँ? लोकसभा में। उस लीडर को क्या बोलते हैं? विपक्ष का नेता। विपक्ष का जो नेता होता है उसको कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है। बात समझ में आई है? उसके बाद भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? 1956 में। अच्छा, 1956 में भाषा के आधार पे सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। उसकी राजधानी थी कुर्नूल। क्या राजधानी थी? कुर्नूल थी। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। समझ गए नहीं? फिर से देख लो। सदन के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल कब से कब प्रारंभ होता है? 12 बजे से 1 बजे तक। ये क्या रहता है? ये शून्यकाल रहता है। फिर सदन का स्थगन क्या है? सदन के स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को एक निश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, या कुछ घंटे, दिन, सप्ताह भी हो सकता है। इसे हम बेटा क्या कहते हैं? सदन का स्थगन कहते हैं। अब हम देखेंगे निंदा प्रस्ताव क्या है। देखो, निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद या रोष व्यक्त करने हेतु किया जाता है। जैसे सदन में बहुत सारे मंत्री बैठे होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कोई गलत काम, लोग सदस्य बैठे होते हैं, मंत्री बैठे होते हैं, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, कहीं पे जाके कोई गलत स्पीच दे दी है जिससे जनता में सांप्रदायिकता फैलने का डर है, या किसी भी तरह का ऐसा काम कर दिया जो सदन की मर्यादा के खिलाफ है, तो फिर क्या होता है? उसके लिए एक समय निश्चित किया जाता है, उस पर चर्चा बहस होती है, और जिसने गलती की है वो उसकी माफ़ी भी मांगता है। बात समझ में आई? इसको हम क्या कहते हैं? निंदा प्रस्ताव। जैसे सत्ता में जो है उन्होंने कोई गलत काम कर दिया, अब जो अपोजिशन में है, विपक्ष के हैं, वो क्या कौन सा प्रस्ताव पेश करेंगे? निंदा प्रस्ताव। फिर उस पर जो है उसे जो लोकसभा स्पीकर होता है देखता है और निर्णय लेता है कि आगे क्या करना है। फिर बेटा विश्वास प्रस्ताव। बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में, किसका समर्थन? बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह ना होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्लियर? बुलेटिन क्या है इसको भी देख लेते हैं। बुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों का जो नियम तिथि तक ना निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। उसके बाद प्रश्नकाल क्या है? दोनों सदनों में, मतलब दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता है। और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। देखो, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसी को प्रश्नकाल बोलते हैं। पंगु सत्र क्या होता है? एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के
कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को क्या कहते हैं? पंगु सत्र कहते हैं। नोट मैंने लिखा है, आपको पता भी है। स्थगन प्रस्ताव पेश करने हेतु 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। फिर अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा किसे कहते हैं? और उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 कि 50? अब 52 नहीं है, अब कितनी है? तो 2 कम कौन से हुए? एंग्लो इंडियन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से आपने सुना है, अच्छी बात है। और अब इसे नोट कर लो, ऐसे ही छाप लो। ठीक है, गलती मत करना, जैसे लिखा है ऐसे छाप लो। ठीक है, आप इसको आपने समझा है, नोट करोगे अपने आप याद हो जाएगा, 101% याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।